दिल्ली शिक्षा विभाग ने छठ पूजा से पहले चीफ मिनिस्टर सुपर टैलेंट चिल्ड्रन कोचिंग स्कीम 2024 फ्री कोचिंग का रिजल्ट देख करके बच्चों को, उनके पेरेंट्स को खुशियां दे दी हैं। सबसे पहले आप सभी को छठ पूजा की और उन बच्चों को, पेरेंट्स को भी शुभकामनाएं जिनका सिलेक्शन फ्री कोचिंग जेईई और नीट क्लासेस के लिए हुआ है। साथ में वेटिंग लिस्ट वालों को भी शुभकामनाएं। लेकिन कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको उम्मीद होती है हमारा सिलेक्शन भी होगा। आंसर की से मार्क्स चेक किए थे, मार्क्स ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन रिजल्ट में देखा तो कुछ और ही था। रीज़न क्या है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, कट ऑफ भी शेयर करेंगे और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक करके हमारा भी आप सपोर्ट जरूर करें, ताकि हमें भी अच्छा लगे आप लोगों के लिए अपडेट लाने में। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 9th और 11th क्लास में ये एग्ज़ाम होता है, आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे इस एग्ज़ाम को नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं तो भैया पहले से ही अपनी तैयारी को रखेंगे। क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से सैम्पल पेपर मिलेंगे, सब कुछ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस साल जो है 9th और 11th में जो 22 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था और 35,000 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये आपको भी ध्यान रखना है कि बच्चे मतलब पहले से ही आप अलर्ट रहें, तो जैसे ही अपडेट आता है तुरंत आप अपना फॉर्म जरूर भरें सबसे पहले, ठीक है। तो अभी 200 बच्चे जेईई में लिए जाते हैं, 100-150 बच्चे नीट में लिए जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसकी प्रॉपर मैंने आपको डिटेल डाली हुई है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 सेक्शन है, देखिए 2 सेक्शन ध्यान से देखिए। सेक्शन सी जेईई वालों का है और सेक्शन डी नीट वालों का है, ठीक है। वेटिंग लिस्ट भी आई है, तो वेटिंग लिस्ट भी आपको मैंने दिया है। और अगर आपको रिजल्ट चाहिए होगा ना तो आप जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी, आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कुछ बच्चों का सवाल है कि वेटिंग लिस्ट वालों को चांस मिलेगा या नहीं। तो देखिए वेटिंग लिस्ट वालों को चांस मिलेगा, इसीलिए वेटिंग लिस्ट जारी किया जाता है ना। किस बेस पे आपको मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर अगर जो बच्चे मतलब जिनका डायरेक्टली नाम आया है, अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो वहाँ पे 7 डेज़ के बाद वेटिंग लिस्ट वालों को चांस मिलता है। एक और चीज़ है, बच्चों के मन में डाउट है कि एसएससी वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। तो देखिए एसएससी वालों का भी सिलेक्शन होता है, सिर्फ स्टेम को छोड़ करके। स्टेम जिनका डोमेन है, अगर उनका नाम इसमें आया तो उनका नहीं होगा, बाकी दूसरे सभी डोमेन वालों का नाम होता है, सिलेक्शन होता है, वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ये अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। मेरिट की बात करेंगे सीधा कट ऑफ की। कुछ बच्चों का ये भी डाउट रहता है यहाँ पे, जब भी आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो आपको एक अपना एडमिट कार्ड जारी कर मतलब ले जाना होता है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमारा एडमिट कार्ड तो गुम हो गया। तो परेशान नहीं होइए, पहले तो अपने घर में ढूंढिए, मिल जाएगा आपको, इधर उधर थोड़ा सा ढूंढिए। इन फ्यूचर में मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करूँगा कि जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देते हैं ना, उनके एडमिट कार्ड तब तक अपने पास संभाल के रखिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है ना। रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट होने के बाद सिलेक्शन तक उसको संभाल के रखिए। अगर आपका मिस हो गया है तो आपके स्कूल में एक सेट है, ठीक है, तो अपने स्कूल से कांटेक्ट करेंगे तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। बट इन फ्यूचर आप संभाल के रखिए, कई बार स्कूल थोड़ा सा आनाकानी कर दे तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए अपनी सुरक्षा और अपना ख्याल आप खुद जरूर रखें। सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपरली बताता रहता हूँ, इसीलिए आपको दिक्कत आती है क्योंकि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और हमारी बात को फॉलो नहीं करते। यार अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो दिक्कत तो आपको आएगी ही आएगी, ये श्योर है। इसलिए जो भी आपको सजेस्ट किया जाता है, गाइड किया जाता है, आप उसे प्रॉपरली उसे फॉलो कीजिए और पूरी वीडियो को ध्यान से देखने की हैबिट बना लीजिए, ठीक है। कई बार आप 1-2 मिनट के आगे की देखते हैं, उसके बाद देखते ही नहीं, तो आपको पूरी चीज़ क्लियर होगी ही नहीं। और ऐसे बच्चों का सिलेक्शन बाय चांस होता है, उनका सीरियसली नहीं होता। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि सबसे पहले जो मार्क्स आपको कैसे देखने हैं, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी बच्चों की है, या कुछ इस पीडीएफ में भी मतलब बहुत सारी रिजल्ट में कुछ कन्फ्यूज़न भी है, उसे हम दूर करेंगे। सबसे पहले लिस्ट थी जेईई वालों की 9th क्लास की, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पूरा डिटेल दिया है, स्कूल का नाम दिया है, आपका नाम दिया है, कैटेगरी दी है, लेकिन बच्चों को रिजल्ट में प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे ध्यान से देखें कैसे रिजल्ट चेक किया है। एक तो टोटल मार्क्स दिए हैं, एक दिया है सेक्शन जेईई का जेईई के लिए, और एक दिया है ग्रैंड टोटल। अब ध्यान से समझिए, आपके पास टोटल जो है आई थिंक 100 क्वेश्चन थे, 100 थे, तो 25, 25 और 25 इस तरह के क्वेश्चन थे। आपको शुरुआत के 50 क्वेश्चन जो थे ना वो तो जनरल के थे, ठीक है, वो सबको करना है, चाहे आपका जेईई है चाहे नीट है। 11th वालों की भी बात करूँगा, पहले मैं 9 से शुरू कर देता हूँ। ये आपका जो टोटल है, ये जो 50 क्वेश्चन स्टार्टिंग के थे उनके मार्क्स ये वाले, ठीक है। सबसे ये हाई रैंक पे कितना है,
300 नंबर में से भाई बच्चे ने 271 नंबर लिया। यार ये बच्चा मुझे मिल जाए ना तो प्लीज़ अपना एक प्यारा सा इंटरव्यू भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप अपनी तैयारी कहाँ से करते हैं, या जो भी टॉप 10 रैंक या 20 रैंक में आए हैं प्लीज़ मुझसे संपर्क जरूर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आपके मोटिवेशन से, आपके गाइडेंस से दूसरे आने वाले बच्चों को हेल्प मिलेगी। आपका सिलेक्शन हो गया लेकिन दूसरों का भी होना चाहिए। तो ये वो वाले मार्क्स हैं जो 50 क्वेश्चन स्टार्टिंग के, ठीक। अब ये वाला जो पार्ट है 96, ये कौन से हैं जो आपने 51 से 75 तक, जे वालों का सेक्शन क्या था 51 से 75 तक, तो ये वाले मार्क्स हैं। और ये ग्रैंड टोटल है, यानी कि आपके ओवरऑल इसको मिला के आपका टोटल मार्क्स हो गए, ठीक। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब सबसे पहले आप हाई रैंक वाला देखो, 300 में से 271। भाई कुछ तो बात होगी ना इस बच्चे में। ऐसे ही नहीं मेरिट पे टॉप रैंक में आया जाता है, पापड़ बेलने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है और डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसके कट ऑफ की बात करेंगे। और कट ऑफ का मतलब होता है सबसे कम मार्क्स, यानी कि 100 बच्चे इन्होंने जेई में ले रखे क्लास 9 के। अब मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। देखिए मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 108 आगे के 200 में से सिर्फ 108 पे, है ना। मतलब यार ये मान के चलिए कि स्टार्टिंग में सिर्फ 108 में ही सिलेक्शन हो गया। 43 नंबर लेके आया बच्चा अपने मैथ सब्जेक्ट में, मेन सब्जेक्ट में, तब भी सिलेक्शन हुआ। टोटल 151 आपकी कट ऑफ गई है, कट ऑफ गई है 151। 300 में से 150 नंबर आए, यानी कि यार 50% मार्क्स भी अगर आप लाते हैं ना तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। कुछ बच्चों के इससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, 250, 200 आए हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका क्या रीज़न है, चलिए मैं पहले नीट की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो ये नीट है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूँगा कि जो टॉप रैंक वाले हैं प्लीज़, टॉप रैंक में यहाँ पे बबीता है नीट में, तो अगर बबीता जी इस मैसेज को देख रही है, या सोम तिवारी हैं, काजल कुमारी मंडल है, प्रिंस है, ये टॉप रैंक वाले हैं ना, ये प्लीज़ मुझसे संपर्क जरूर कीजिए। ये नीट वाले हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये हैं एसएससी। यही बच्चों का डाउट है कि एसएससी वालों का कैंसिल होगा, तो भैया कैंसिल बिल्कुल नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये सेम मार्क्स हैं, ये आपके शुरुआत के 50 क्वेश्चन के हैं, और ये जो क्वेश्चन हैं ये 76 से 100 तक, मतलब नीट वालों को 51 से 75 तक नहीं करना था, उनको करना था 76 से 100 तक। तो ये वाला है टोटल जो है 255। जहाँ जेई वालों की जो टॉप रैंक है 271 है 300 में से, वहीं नीट वाला 255 में है, मतलब नीट की कम मेरिट जाती है। भाई मैथ के कीड़े बहुत सारे बच्चे, ठीक है। अब आगे देखेंगे कट ऑफ की। अब यहाँ पे जो टॉप मतलब 50 बच्चे ले रखे हैं, तो रितिका यादव है और कृष्णम है, ठीक है। ये मतलब कट ऑफ पे हैं। अब आप देखिए कि कितने कम कट ऑफ मार्क्स में भी अच्छा यहाँ पर जो नीट है ना, इसकी जो कट ऑफ ज़्यादा गई है, यहाँ पे 204 कट ऑफ गई है, जहाँ जेई की 151 पे कट ऑफ थी, यहाँ पे आपको जो है 204 पे कट ऑफ है। अगर आपके 204 से ज़्यादा हैं तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। आइए एक बार मैं 11th क्लास वालों की दिखा देता हूँ। तो 11th क्लास में टॉप रैंक में कौन है, तो भैया नाम मैं भी दिखाता हूँ आपको। ये सेम चीज़ है जो हमें अभी आपको बताया, वो सेम है कि किस तरह से आपके मार्क्स आए हैं। जे वालों का 261, जहाँ 9th में 271 टॉप रैंक में है, वहीं यहाँ पर 261 टॉप रैंक वाला है। तो ये जो टॉप 10-20 वाले हैं ना, प्लीज़ मुझसे संपर्क जरूर कीजिए। और ये ऋतिक है टॉप रैंक में भाई, तो यार बधाई हो ऋतिक को, इसके पेरेंट्स को। आयुष है, दिनेश है और आस्था कुमारी है। ये रोहित, कृष्णा वगैरह, अगर खुशी शर्मा अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझसे संपर्क जरूर कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे कट ऑफ की बात करता हूँ। तो भैया जेई क्लास 9 में भी ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई यार, 144 में 144, मतलब 50% से भी कम मार्क्स में बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। तो यार हौसला जरूर रखें, मेहनत जरूर कीजिए। सिर्फ 144 वाले का भी सिलेक्शन हुआ है। अब हम नीट की बात करेंगे। क्लास 11th में नीट में भाई 247 गई है, ठीक है। ये भी जेई से कम है, 300 में से 247 मार्क्स आए। कौन है टॉप रैंक में, एक बार वो भी आपको दिखा देता हूँ। टॉप रैंक में सुमन कुमारी है, अंशु कुमार है, आदित्य है, कन्हैया है, रिया कुमारी है, अमरीन आर्या है और शयन माती है। ये टॉप रैंक में। तो यार प्लीज़ संपर्क मुझसे ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको डाउन मेरिट दिखाता हूँ कट ऑफ। अब यहाँ पर आप देखो ना यार, इस बच्चे की क्या नाम में भी आईडी आ रही है और आईडी में भी आईडी आ रही है, तो बच्चे ने अपने नाम की जगह भी आईडी ही लिख दी। ये बच्चा वैसे सेलेक्ट तो हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन क्या पता भाई डिपार्टमेंट का क्या पता है, कहीं कह दे आपका कैंसिल हो जाता है ना। तो
जो डाउन मेरिट में है वो मानसी है, कौशिकी है, सोफिया है। 50 बच्चे लिए जाते हैं नीट में। अब कितने कट ऑफ गई है भाई वो भी देख लो, मात्र 186। 186 मतलब यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा गई है, क्योंकि डॉक्टर ज़्यादा लड़कियाँ बनती हैं, लड़कियों की ज़्यादा पसंद होती है डॉक्टर बनना। तो 186 पर कट ऑफ गई है 11th नीट की, है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है और आपको कितने मार्क्स लाने हैं। वेटिंग लिस्ट में भी बहुत सारे बच्चों के नाम है, तो वह वेटिंग लिस्ट में उन्हीं बच्चों का होगा अगर ये फर्स्ट रैंक जो लिस्ट में जनरल लिस्ट में बच्चे हैं वो ज्वाइन नहीं करते। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं चलता कि रिजल्ट कब आया, स्कूल से संपर्क करते नहीं है। ऐसे बच्चे काउंसलिंग में नहीं जाते, अपना एडमिशन नहीं करते, तो उनका कैंसिल हो जाता है और वेटिंग वालों को वेटेज मिल जाती है। अब रही बात कुछ बच्चों की कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स है फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों? देखिए 3-4 रीज़न हो सकते हैं। या तो आपने OMR शीट फिल सही से नहीं की है, आपने अपनी जो डिटेल है वो सही से नहीं डाली है, या आप घर आकर तो पेपर अब अच्छा बताते हैं लेकिन जब आपने वहाँ पे गोले किए ना तो गोले भी गड़बड़ कर जाते हैं। मतलब 51 से करने थे आपने वो 76 से कर दिए, जो 76 से करने थे वो 51 से कर दिए। कई बार एक सवाल हम गलत कर देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग सारे सवाल हमारे गलत चले जाते हैं। मान लीजिए आपने 26 का आंसर जो है 27 से कर दिया, तो अब 28 का 27 करते हैं, 29 का 26 करते हैं, तो ये मतलब सारा गड़बड़ हो जाता है। और आपने पेपर तो आपको आता था लेकिन OMR शीट में आपने गलत कर दिया। बट अगर आपको लगता है कि आप टोटली श्योर हैं, करेक्ट हैं, कोई मिस्टेक नहीं हुई है, तो आप सीधा डिपार्टमेंट को मेल कीजिए, डिपार्टमेंट को ट्वीट कीजिए, RTI डालिए अपने रोल नंबर के साथ, नाम के साथ, कि भैया हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। वैसे डिपार्टमेंट को मार्क्स देने चाहिए थे बट नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। तो बाकी आपको कोई और डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझसे। आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं से भी संपर्क, किसी भी टाइप का जो डाउट है, प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, वो शेयर कर सकते हैं। सारे नंबर ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगले साल की तैयारी के लिए अभी से तैयार रहिए। जो बच्चे अगले साल तैयारी करना चाहते हैं उन तक भी वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।